नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है और उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद हरिद्वार के लिए रवाना होंगे अमित शाह। हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह में भी शिरकत करते हुए अमित शाह नजर आने वाले हैं। शांति कुंज शताब्दी समारोह को संबोधित भी करेंगे। तो 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन का यहाँ पर जो दौरा है वो रहेगा। हालांकि उनके आगमन से पहले ही जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी वो पूरी कर ली गई हैं। मुख्य जो उनका कार्यक्रम है हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह में उनकी शिरकत करने का कार्यक्रम है, उनके शामिल होने का कार्यक्रम है और बाद में वो इस कार्यक्रम को यानी इस शांति कुंज शताब्दी समारोह को संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये फिलहाल अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है। उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन इससे पहले जो तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के बाद वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। यानी ऋषिकेश और हरिद्वार 2 जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रहेगा और बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर जब वो संबोधन देंगे तो शांति कुंज शताब्दी समारोह में संबोधन के दौरान वो किन बातों का जिक्र करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि ये बड़ा दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है। सरकार की ओर से भी यानी राज्य सरकार की ओर से भी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनके आगमन से पहले ही पूरी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बाकायदा एक विस्तार से बैठक भी ली गई थी जिसमें तैयारियों के अंतिम रूप को लेकर चर्चा की गई थी। शांति कुंज शताब्दी समारोह में वो संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। तो अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर डीजीपी की अगुवाई में हाई अलर्ट सुरक्षा का जो मंथन है वो किया जा रहा है। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और अगर हम इसको लेकर कानूनी व्यवस्था की बात करें तो वो भी हाई अलर्ट पर। डीजीपी की अगुवाई में हाई लेवल सुरक्षा जो है वो परखी गई। हाई लेवल सुरक्षा के संबंध में मंथन किया गया। अमित शाह के आगमन को लेकर शताब्दी नगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको ये बताते चले कि अमित शाह के दौरे को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी दीपा सेठ ने खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इस बैठक में आईजी, डीआईजी, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान कार्यक्रम की हर परत की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा भी की गई। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। प्रस्तावित हरिद्वार में कई वीआईपी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आपको बताएं कि रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में सुरक्षा ब्रीफिंग भी की गई है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर एसके मीणा ने समीक्षा की है। 700 से ज़्यादा जवान तैनात हैं। कई जिलों से फोर्स बुलाई गई है, ऐसी जानकारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। हरिद्वार में होने वाले कई वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में सुरक्षा ब्रीफिंग आयोजित की गई और उत्तराखंड के आईजी लॉ एंड ऑर्डर एसके मीणा ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि पूरे दौरे को सकुशल संपन्न करवाने के लिए और सफल बनाने के लिए व्यापक और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष दिशा निर्देश पारित किए गए हैं। तो वही आईजी ने जानकारी दी कि वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई जनपदों से बुलाए गए 700 से ज़्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। देखिए, वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो हम लोग इस पूरी वीआईपी जो कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न करवाने में सफल।
मेरे साथ मेरे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए विश्वास सैनी। विश्वास, आपका रुख करते हुए फिलहाल किस तरह की तैयारियां हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, कब का उनका दौरा है, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर अब एक वीवीआईपी मूवमेंट जो अब यहाँ पर देखी जाएगी, उसको लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से चौकस और चौकन्ना इस वक्त दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी रोशनाबाद के पुलिस कार्यालय में जिस तरह से अभी ब्रीफिंग की गई, 700 से ज्यादा जवान जो है वो पूरे हरिद्वार को इस वक्त निगरानी में रखेंगे, जिससे कि वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो उसके लिए पौड़ी से लेकर मैं बात करूं पतंजलि तक, यहाँ तक का पूरा जो इलाका है इसको पूरी तरीके से चौकस और चौकन्नी निगाहों के साथ इस वक्त रखा जा रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचेंगे आज। और आज जिस तरह से वो पहुंच रहे हैं, वो पौड़ी के जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश में पहुंचेंगे, जहां पर गीता प्रेस का एक मासिक पत्रिका का विमोचन जो है वो करेंगे। 2:45 पे उनके पहुंचने का जो समय है वो वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो शाम को 5:30 बजे उनको वहां से पतंजलि लाया जाएगा। तो इसको लेकर जिस तरह से पूरा प्रशासन है उसने क्या कहते हैं मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है उसको लेकर पूरी कमर कस ली है। जिस तरह से प्रशासन की अगर हम बात करें तो पौड़ी से लेकर हरिद्वार तक जो यात्रा है, जो पूरा यातायात व्यवस्था है, उसको लेकर भी प्रशासन ने जो है एक डायवर्जन प्लान जो है वो भी सुचारू किया है, जिसको लेकर आज 3 बजे के बाद से पूरे पौड़ी से माफ कीजिएगा, जो ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक का जो डायवर्जन प्लान है उसको लागू किया जाएगा। तो उसको लेकर जितने भी भारी वाहन है, आज से लेकर भारी वाहन भी जो है उनकी हरिद्वार के अंदर एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी जाएगी। तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के अंदर 8,000 लगभग 1,000 जवान जो है वो इस वक्त पूरे हरिद्वार को अपने सुरक्षा व्यवस्था में लेंगे, क्योंकि जिसको लेकर जो मूवमेंट है उसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न बरती जाए। इसको लेकर दीपम सेठ ने भी मंथन किया है अधिकारियों के साथ बैरागी कैंप में, जहां पर गायत्री परिवार का भी कार्यक्रम है। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह से पतंजलि में मल्टी क्रिटिकल केयर का जो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे, तो उसके बाद वो सीधे यहाँ से शांति कुंज पहुंचेंगे। शांति कुंज में भी फिर जो गायत्री परिवार का कार्यक्रम है उसके बाद फिर वो बैरागी कैंप पे पहुंचेंगे, जहाँ पे इनका शताब्दी महोत्सव चल रहा है। तो शताब्दी महोत्सव में फिर उसके बाद उनका वहां पर कार्यक्रम है और उसके बाद ही जो उनकी वापसी है वो होगी। जी लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश भी देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर। उनके आगमन को लेकर उनके दौरे से पहले ही तमाम पुलिस फोर्स की तरफ से जो अलग अलग ज़िलों से बुलाई गई पुलिस कंपनियां हैं, जो टीमें हैं, वो तैनात कर दी गई हैं। कितना जोश यहाँ की जनता में नज़र आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर? जी देखिए मनीषा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हरिद्वार में एक वीवीआईपी मूवमेंट जिस तरह से यहाँ पर देखा जाएगा, तो उसको लेकर जितनी चुनौती प्रशासन के लिए है, तो उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो लोगों में एक उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी पतंजलि में कार्यक्रम है, पतंजलि के बाद बैरागी कैंप में कार्यक्रम है, बैरागी कैंप में एक बहुत बड़ा महोत्सव जो है उस वक्त हरिद्वार के अंदर वो देखा जा रहा है। लोग जरूर पहुंच रहे हैं। मैं बात करूं अगर भारतवर्ष की नहीं, भारत दूर देश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनके लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर जारी है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसको लेकर भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोगों के अंदर उत्साह है, क्राउड मैनेजमेंट को भी जो प्रशासन है उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट की हम बात करें तो पतंजलि के क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट की बात है। दूसरा, बैरागी कैंप में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और जितना हुजूम वहां पर आ रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उसकी भी मुस्तैदी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और जैसे कि अब बात करें, अब जैसा आपने अभी कहा कि जो लोगों में उत्साह है, लोगों में जरूर उत्साह है, क्योंकि मैं आपको बताऊं केंद्रीय गृह मंत्री को अपने बीच पाकर लोगों में जरूर एक कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा है, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से तैनाती वहां पर की है, दीपम सेठ ने जो डीआईजी दीपम सेठ उन्होंने जिस तरीके से जो पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर जिस तरह जांच की है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चुनौती, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ पर पहुंचने को लेकर। क्योंकि जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू करना भी एक जिस तरह से एक चुनौती है प्रशासन के लिए, वो भी देखी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विश्वास इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर 2 दिन का दौरा है। हरिद्वार में किस तरह की व्यवस्था है, कौन कौन से कार्यक्रम, कौन से वीआईपी कार्यक्रमों में अमित शाह शिरकत करने वाले हैं, उसको लेकर हमारे सहयोगी विश्वास ने जानकारी साझा की। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नितिन नबीन से मुलाकात की है, उनसे भेंट की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी पर बधाई दी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की, एक शिष्टाचार भेंट की। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई और इसी दौरान सीएम ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बताते चले कि इस मुलाकात के दौरान संगठन की मजबूती, आगामी राजनीतिक चुनौतियों और केंद्र राज्य समन्वय को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी और पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी वफादारी के और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा। वहीं इस मौके पर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को संगठनात्मक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में मुलाकात हुई। नवनिर्वाचित युवा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हालांकि दोनों युवा ही नेता हैं और दोनों के बीच में ये एक शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी ने नितिन नबीन को बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है, खुशी जाहिर की है। नितिन नबीन के बीजेपी के नवनियुक्त 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि बीजेपी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती आई है और उसी के आधार पर लोकतांत्रिक प्रणाली से नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ नितिन नबीन को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष की युवा सोच और युवा नेतृत्व के आधार पर कई राज्य जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां पर भी बीजेपी का परचम लहराएगी। तो जितने बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतनी बड़ी चुनौतियां ये नितिन नबीन के आने वाले पूरे कार्यकाल के लिए भी होने वाली हैं। जहां एक तरफ बधाइयों का तांता लगा हुआ है, बधाइयों का सिलसिला जारी है, तमाम मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक नई जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। निष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। एक और बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि अमित शाह के दौरे से पहले हरिद्वार बॉर्डर पर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। पुलिस ने कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को रोका है। ज्योति रौतेला की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है, कुछ विवाद भी हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने के लिए जा रही थी ज्योति रौतेला। बॉर्डर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे रहे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रभारी सुनीता गावंडे भी मौजूद रही। आपको ये बताते चले कि कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बाकायदा पुलिस से सवाल किए, पुलिस से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किस धारा के तहत हम 3 महिलाओं को बॉर्डर पर रोका गया है, ये सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन दे। मैं अभी हल्द्वानी से और हरिद्वार की तरफ जा रही हूँ। ये आप लोग देखिए, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड पुलिस है और उत्तराखंड पुलिस के लोग हमारे यहाँ पे गाड़ी रोके हुए हैं। इनका कहना है, क्योंकि मैंने कॉल दिया कि परसों गृह मंत्री जी आ रहे हैं और हम उसमें महिला कांग्रेस 2 सवालों के साथ कि सुखवंत सिंह जी की ने जो आत्महत्या करी उसमें एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी को क्यों नहीं हटाया गया, और गिरधारी लाल साहू जिनके खिलाफ जिन्होंने महिलाओं को खरीदने की बात करी 20,000 और 25,000 में, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। इन 2 मुद्दों को लेके हम लोग गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देना चाहते थे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करे हुए कि किश्तवाड़ इनकाउंटर में उत्तराखंड का लाल शहीद हुआ है। शहीद गजेंद्र सिंह की
अंतिम यात्रा निकाली गई। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर के दौरान उत्तराखंड के कपकोट के रहने वाले हवलदार ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान का बलिदान दे दिया। शहादत की खबर मिलते ही बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट के गांव गैनाड में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको ये बताते चले कि 20 जनवरी को शहीद का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से केदारेश्वर मैदान स्थित हेलीपैड पर लाया गया। शहीद गजेंद्र सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई और सरयू खीर गंगा संगम पर अंतिम संस्कार किया गया। पूरी प्रक्रिया की गई, लेकिन परिवार में पूरे गांव में शोक की लहर है। तो ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार में फिलहाल शोक की लहर है। और आज वो गांव बीथी कपकोट के हैं और आज यहाँ कपकोट के घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ। इससे पहले हेलीकॉप्टर से उनको बरेली से कपकोट के डिग्री कॉलेज के हेलीपैड में लाया गया उनके पार्थिव शरीर को, और वहाँ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जो भी गणमान्य व्यक्ति थे और जो सर्विंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे यहाँ के, उन्होंने उनको अंतिम विदाई की और अभी कुछ ही क्षणों में उनका पार्थिव शरीर यहाँ घाट पर आएगा। अरुणाचल प्रदेश में उत्तराखंड का लाल शहीद हुआ है। दरअसल देश की सेवा में शहीद हुए रविंद्र सिंह राणा 15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। शहीद रविंद्र सिंह राणा की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। अरुणाचल प्रदेश में मातृभूमि की सेवा करते हुए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के आगर गांव के रहने वाले हवलदार रविंद्र सिंह राणा देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वे 15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। जैसे ही शहीद के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, वहां पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा परिवार शोक की लहर में डूब गया। शहीद रविंद्र सिंह राणा की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का भारी जनसैलाब उमड़ा पड़ा था। भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारों के बीच लोगों ने अपने लाल को अंतिम विदाई दी। तो वहीं केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल ने शहीद परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ है। तो शहीद रविंद्र सिंह राणा की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे गांव के लोग वहां पर मौजूद रहे। गांव में परिवार में शोक की लहर है। फिलहाल वीर गति को प्राप्त हुए शहीद रविंद्र सिंह राणा 15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। रविंद्र सिंह राणा जो कि अब वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अब उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी गई। 15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे शहीद रविंद्र सिंह राणा, जिन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आप तक साझा करें। प्रयागराज से खबर है, जहां पर तालाब में गिरा एयरक्राफ्ट, शहर के बीचों बीच ये हादसा